नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। हमारे देश का निर्वाचन आयोग ये पिछले कुछ वक्त से लगातार सुर्खियों में है। फिर चाहे निर्वाचन आयोग के आयुक्तों की नियुक्ति की बात हो या फिर आयुक्तों द्वारा लिए गए फैसले, लगातार सोशल मीडिया और विपक्ष की तरफ से इनके फैसलों को लेकर सवाल उठाया गया है। इतना ही नहीं, हाल ही में जो 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उस दौरान कई सारे कोर्टों ने चुनाव आयोग के काम करने के तरीकों को लेकर सवाल उठाए थे और साथ ही साथ चुनाव आयोग को फटकार भी लगाई थी। और अब जब अगले साल देश में सबसे बड़े राज्य में चुनाव होने हैं तो उसके पहले एक और चुनाव आयोग की नियुक्ति हुई है और जैसे ही ये नियुक्ति हुई है उसके बाद सोशल मीडिया पर लगातार अलग अलग बयान आने लगे हैं और एक तरह से कंट्रोवर्सी भी शुरू हो चुकी है। कौन है ये नए आयुक्त और इनको लेकर क्या कंट्रोवर्सी हो रही है और क्यों इनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, ये मैं आपको एक एक करके बताता हूं। जिस शख्स की मैं बात कर रहा हूं उनका नाम है अनूप चंद्रा पांडे। अनूप चंद्रा पांडे की नियुक्ति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से की गई और आज सुबह इनकी नियुक्ति को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था और जानकारी ये है कि आज उन्होंने अपना ऑफिस जो है वो भी संभाल लिया है। फरवरी 2024 तक वो इस पद पर कार्यरत रहेंगे। अनूप चंद्रा पांडे की अगर बात करें तो 1984 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं और उत्तर प्रदेश से आना ही उनके लिए अब कंट्रोवर्सी का सबब बन चुका है। दरअसल उनकी कंट्रोवर्सी को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो 2017 से लेकर उठाए जा रहे हैं। दरअसल 2017 में उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ था। समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई थी और बीजेपी ने चुनाव जीता था। बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था और उस वक्त योगी आदित्यनाथ ने अनूप चंद्रा पांडे को अपना सचिव बनाया था और योगी आदित्यनाथ द्वारा अनूप चंद्रा पांडे को अपना सचिव नियुक्त करना ये अब सवालों के घेरे में है। सवालों के घेरे में इसलिए है क्योंकि अगले साल जिस बड़े राज्य का चुनाव होने वाला है वो राज्य उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने वाली है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जिनके अंतर्गत अनूप चंद्रा पांडे ने काम किया है, क्या उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए वो सक्षम है। अनूप चंद्रा की नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए जाने का एक और कारण है और वो कारण है कि उनके कार्यकाल के दौरान एनकाउंटर्स को ग्लोरीफाई किया गया। वार की इस रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे तो उस वक्त कानून के प्रति योगी आदित्यनाथ कितने सख्त है इसको लेकर एक पॉलिसी डिजाइन की गई थी और इसमें एनकाउंटर्स को लेकर भी पॉलिसी बनाई गई थी। वार की इस रिपोर्ट के मुताबिक अनूप चंद्रा ने राज्य के ऑफिशियल्स को एक लेटर भेजा था और उस लेटर में यह कहा गया था कि जो एनकाउंटर्स होंगे क्रिमिनल्स को उसे योगी सरकार की बड़ी उपलब्धि करके पेश किया जाए। रिपोर्ट ये भी कहा गया कि कई सारे पुलिस ऑफिसर्स ने नंबर बढ़ाने के चक्कर में कानून को अपने हाथ में ले लिया और साथ ही साथ कुछ ऐसे लोगों का भी एनकाउंटर कर दिया जिनके एनकाउंटर्स की कोई जरूरत नहीं है। वार की इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि कई सारे लोगों के परिवार वालों से भी उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात करके वो इस तरह से अपने निष्कर्ष पर निकले हैं। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त अनूप कुमार पांडे की नियुक्ति के आसपास घूमते हुए नजर आ रहे हैं। अनूप कुमार पांडे की नियुक्ति को लेकर भी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। कुछ ट्वीट्स मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। सबसे पहले बात करूंगा वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की। उन्होंने इस नियुक्ति को लेकर क्या कहा ये भी आप सुन लीजिए। उन्होंने लिखा कि While our petition seeking a collegium to appoint EC was kept pending for hearing, government unilaterally appoints Yogi Adityanath's handpicked man as election commissioner. All regulatory institutions are being subverted by this government.
यानी कि प्रशांत भूषण का ये कहना है कि उनकी जो पिटीशन है चुनाव आयुक्त को किस तरह से नियुक्त किया जाए, कॉलेजियम जो है वो नियुक्त करे, उस पिटीशन को साइडलाइन किया गया और सरकार की तरफ से फैसला लिया गया। और फैसला भी ऐसा लिया गया जिसमें योगी आदित्यनाथ के खास इंसान को चुनाव आयुक्त बनाया गया। सोशल एक्टिविस्ट साकेत गोखले क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड रिटायर्ड यूपी कैडर आईएएस ऑफिसर अनूप चंद्रा पांडे एज इलेक्शन कमिश्नर. Pandey was appointed UP Chief Secretary by Yogi, who reportedly also wanted to keep him as advisor to the CM post-retirement. UP polls are next year independent institution LOL. यानी कि उनका ये कहना है कि जब हम इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो ये एक मजाक है। तो इस तरह से सोशल मीडिया पर भी लगातार अनूप चंद्रा पांडे की नियुक्ति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अनूप चंद्रा पांडे की नियुक्ति को लेकर आपका क्या कहना है वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस शो के नीचे आप कमेंट करिए और बताइए कि आपका क्या कहना है इस नियुक्ति को लेकर। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।